पत्थर बहुत मिलते हैं, हीरे बहुत कम। हीरे को ढूंढ के ही निकालना पड़ता है। एसएमई का जो एक, जिसे आप लोग बोर्ड कहते हैं, अलग एक कैटेगरी, उसको बढ़ाने में आप समझते हैं कि एक बड़ा कदम आप उठा पाएंगे? भारत में कम से कम 6 करोड़ एसएमईज है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत महान है, महत्वपूर्ण भाग ले रहा है वो। तकरीबन 1000 कंपनी ही लिस्टेड है दोनों एक्सचेंज में मिला के। 6 करोड़ ना सही, 60 लाख ना सही, 6 लाख ना सही, 60,000 भी ना सही, 6,000 तो होना चाहिए। तो 6,000 होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे गवर्नमेंट का एजेंसीज है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करके उनको उनकी भलाई की सोच हो रहा है, उनका बहुत कुछ काम हो रहा है, उनके साथ हम जोड़ते हैं। जोड़ के जिधर भी उनका कोई भी एसएमईज का कॉन्क्लेव वगैरह होता है, उधर जाके हम ये बात करते हैं कि आप लिस्ट हो जाओ। लिस्ट होने से आपका फ़ायदा है, विजिबिलिटी बढ़ता है। एसएमई को हम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस कहते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। ये एसएमईज भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ही है। तो उनका उनका धंधा मालूम है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंस वगैरह ज़्यादा मालूम नहीं रहता है, तो उनको टाइम लगता है। लिस्टिंग क्या है, कैसा करना है, उसके लिए कैसा बैलेंस शीट होना चाहिए, ये सब समझने में उनको समय लगता है। पत्थर बहुत मिलते हैं, हीरे बहुत कम। हीरे को ढूंढ के ही निकालना पड़ता है। तो वो खोज में हैं हम। जब आप हीरे करके सोच के ले आते हैं, कभी कभार कांच भी आता है। समुद्र मंथन करते वक्त अमृत के पहले विष ही आया था, तो विष आना अनिवार्य है। तो जब अच्छा कंपनी लाने की आप कोशिश में हो, एक आध इधर उधर गलत कंपनी भी आता है, वो नाम खराब करने की कोशिश भी करता है। उसको कैसा आप रोकेंगे, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे, वो भी हम सोचते हैं। एक टेस्ट के हिसाब से हम एक एआई का एक बनाया है एक सिस्टम, वो एलएलएम और एआई को कंबाइन किया है, जनरेटिव एआई को, जिसमें हम डीआरएचपीस जो भी आते हैं एसएमई कंपनी से उसको डाल देते हैं। वो 4 तरह का रिपोर्ट हमें देता है। सेबी का कंप्लायंस का चेकलिस्ट बना के उसमें टिक बॉक्स लगा के कंप्लाइड है कि नॉन कंप्लाइड है वो बताता है। एलएलएम में पूरा डीआरएचपी को पढ़ लेगा, 15 मिनट में पढ़ के करता है। दूसरा बीएससी का जो भी अलग चेकलिस्ट होगा उसको देखता है। तीसरा बीएससी अगर कुछ कानून लगाएगा उसको चेक करता है। ओएफएस कितना प्रतिशत है, कितना प्रमोटर चेंज हुए हैं, कितना प्रमोटर्स को पहले प्रेफरेंशियल इश्यूज हुआ है, कितना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चल रहा है, अगर कोई ऑर्डर बता रहा है तो कौन सा कंपनी का कौन सा ऑर्डर की बात कर रहा है। ये सब चेक करके हमें थोड़ा सा तैयार कर लेता है कि कौन सा और सवाल पूछना चाहिए। वो तीसरा रिपोर्ट होता है। चौथा रिपोर्ट ये होता है कि जिसमें वो भी प्रॉपर नेम मेंशन हुआ है उसमें, उसका जांच कर लेता है पब्लिक डोमेन में। ईडी से कुछ एक्शन था क्या, सीबीआई से कुछ एक्शन था क्या, गूगल में कुछ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ उसका कंपनी का प्रमोटर दूसरा कहीं अच्छा काम कर रहा है, ये सब पता करके वो भी दे देता है। इसमें थोड़ा हमारा काम का बोझ कम होता है। तो जो आदमी 3-4 हफ्ते बैठ के करता था, उसको 20-30 मिनट में ये तो वो गलवा लेता है, निकाल के हमें हमारे सामने रख देता है, ताकि हम जो स्पीड से इसको प्रोसेस कर पाएंगे वो अपने आप बढ़ रहा है। तो एक तो ये है कि हम कानून को थोड़ा टाइट करते जा रहे हैं। दूसरा, हमारा देखने का नज़रिया बदलते जा रहा है एक्सपीरियंस आते आते। तीसरा, हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके उतना एसएमईज़ को हम अंदर लाएं। हमारा मानना ये है, अगर विकसित भारत के ओर जब हम चल पड़ते हैं, अगर हमारा मार्केट कैप जो 5 ट्रिलियन की बात करते हैं उससे 50 ट्रिलियन तक ले जाना है, एसएमईज़ को अंदर लाना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सबको शामिल होना बहुत ज़रूरी है।